Hi guys, this is Shari Asthana. Welcome back in my channel Edu Lifetime. फ्रेंड्स आज से हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट बेसिकली मैंने ये जो सब्जेक्ट लिया है इसका पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगी जो बीबीए के अंदर सिलेबस दिया हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मोस्टली कॉन्सेप्ट सेम है। जो ग्रेजुएशन में है, बीकॉम में है और एमबीए की भी स्टूडेंट्स को बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ से हेल्प मिल सकती है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से और इनके सारे कॉन्सेप्ट जो है आगे की वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। आप एक एक करके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्स्टली आता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जहाँ पे ये कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है और वहाँ पे दो वर्ड्स हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग उन वर्ड्स के मीनिंग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे ये दोनों मिलकर आपस में एक डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं तभी हम उसकी डेफिनेशन को समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। बेसिकली प्रोडक्शन सोसाइटी के नीड के हिसाब से, ठीक है, सोसाइटी क्या चाहता है उसके हिसाब से जब कोई बिजनेस या कोई भी फैक्ट्री, ठीक है, गुड्स का या सर्विस का क्रिएशन करती है, ऐसे गुड्स बनाती है या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि सोसाइटी के कंजम्पशन को फुलफिल करती हो, तो वो हमारा प्रोडक्शन होता है। यानी प्रोडक्शन को हिंदी वर्ड बोलते हैं उत्पादन करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना। अब प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड होता है और एक प्रोसेस होता है बीच में। वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, फिनिश्ड गुड क्या होता है। फिनिश्ड गुड होता है एक फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके कितनी क्वांटिटी में क्या मटेरियल यूज़ किया जाएगा, क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, कितने टाइम तक उसको उसके अंदर रखना है। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हो। तो वो रॉ मटेरियल को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, कंबाइन करने के बाद एक फाइनल आउटपुट बनता है और वो फाइनल आउटपुट ऐसा होता है जो सोसाइटी की नीड को फुलफिल करता है। यानी कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा और उसे यूज़ करेगा। सोसाइटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो कस्टमर और कंज्यूमर है जो उसको खरीदेगा। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन। यानी कि कन्वर्ट, यहाँ जो रॉ मटेरियल है वो है इनपुट और जो फाइनल है, फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड है, वो है हमारा आउटपुट, जो हमारा आउटपुट निकल कर आ रहा है। इनपुट को आपने लिया रॉ मटेरियल और आउटपुट आपने दिया एज फिनिश्ड गुड बना के। जैसे फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप देखते हैं, लैपटॉप के अंदर मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब अगर हार्ड डिस्क को आप अलग रख दो तो हार्ड डिस्क का कोई काम नहीं है, बट हार्ड डिस्क और रैम और चिप्स और जो हार्डवेयर है, कीबोर्ड हो गया आपका, ये सब मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। और ये फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सोसाइटी की नीड को फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा है प्रोडक्शन। अब बात आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट वहाँ वर्ड जहाँ आ रहा है इसका मतलब हमारे पास कोई गोल है और उस गोल को हमें कंप्लीट करना है और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें मैनेजरियल फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैनेजरियल फंक्शंस की हेल्प के थ्रू जब हम काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब मैनेजरियल फंक्शंस होते कौन कौन से हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन मैनेजरियल फंक्शन को जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि आप प्लानिंग करोगे, आपको ये काम करना है, इतने दिन में इतने अपना मटेरियल बनाना है,
ठीक है। अब स्टाफिंग के अंदर क्या आ जाएगा कि इस मटेरियल को बनाने के लिए कैसे पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना। ऑर्गेनाइजिंग में आप एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। डायरेक्टिंग में उनको लीड कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। कंट्रोलिंग में टाइमली देख रहे हो कि जो आपका प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो कितना आपके हाथ में है या कितना आपके हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, कंट्रोल करना उसको। तो ये सारे फंक्शंस को यूज़ करके जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो हमारा कहलाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जब हमारे पास कोई गोल होता है, ठीक है, तो उस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ उद्देश्य बनाने होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं कि भाई हमें फाइनल गुड बनाना है और इस फाइनल गुड को बनाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। अगर हमें प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अच्छी तरीके से भेजना है, अपनी वेलबींग बनानी है, तो हमें ये काम तो करना ही है प्रायोरिटी वाइज। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, मिनिमम कॉस्ट। एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इक्विपमेंट क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, राइट मैन पावर। अब एक एक करके देखते हैं क्या है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है गिवन टाइम फ्रेम और शेड्यूल, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन अगर आप टाइमली नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब अगर आप प्रोडक्शन टाइमली नहीं करोगे तो उसकी डिलीवरी टाइमली नहीं होगी, डिलीवरी टाइमली नहीं होगी तो आपका जो कंज्यूमर है उसको किसी और प्रोडक्ट पे मूव होते हुए टाइम नहीं लगेगा। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट जो है वो मोनोपोलिस्टिक हो। सो टाइमली प्रोडक्शन करना प्रोडक्ट का, ये सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बट बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता जो हम सोच रहे हैं वो होगा ही होगा, बिकॉज इंटरनली हमने सोचा है बट एक्सटर्नली बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब क्या हो गया, जो वर्कर है, अब आपने ये सोचा कि आपने 20 वर्कर एक काम में लगा दिए हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, और वो 365 डेज़ क्या वो छुट्टी नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। 20 वर्कर का काम जो है और वो 8 घंटे आप इतना बिल्कुल कंट्रोल करके चल रहे हो कि 8 घंटे वो बिल्कुल बैठेंगे नहीं और बिल्कुल काम में लगे रहेंगे, तब जाके हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन पाएगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। एब्सेंटिज्म होगा ही होगा, लोग जाएंगे ही जाएंगे, छोड़कर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है बहुत इफेक्ट करता है। उसके बाद जो रॉ मटेरियल है उसकी पता चल रहा है पीछे से सप्लाई जो है वो डिले हो रही है, बिकॉज जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। मशीन ख़राब हो सकती है। अब आप तो लेके चल रहे हो कि भाई ये मशीन के थ्रू काम हो रहा है हमारा, और मशीन जो है आज का जो है वो पूरा का पूरा डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर देगी, और मशीन ख़राब हो गई, मशीन ख़राब होने में आधे से ज़्यादा दिन सही करने में लग गया, ठीक है, तो क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन तो बिल्कुल हाफ हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को के प्रोडक्शन को डिले कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रायर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपको लगता है आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, आप उसकी पहले से ही एक बैकअप प्लान करके रखिए। लाइक जैसे एब्सेंटिज्म का है, तो एब्सेंटिज्म के केस में आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपको 20 वर्कर की ही ज़रूरत है तो आप 20 ही रिक्रूट करेंगे। आपको सरप्लस में वर्कर्स रखने पड़ेंगे। सरप्लस का मतलब ऐसा भी नहीं है कि 20 की जगह आप 35 वर्कर रख लो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस इतना भी ऐसा शॉर्टेज नहीं होना चाहिए कि आपके 1-2 वर्कर्स भी अगर कम पड़ गए तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम होती चली गई।
तो इतना आपको सरप्लस करके रखना पड़ेगा। सेम एज रॉ मटेरियल, आपको पहले से ही सप्लायर्स से कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास में स्टॉक में कितना मटेरियल है और कितने दिन तक ये चल सकता है। अगर सप्लायर्स के पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरा कहाँ से लेकर आ सकते हैं रॉ मटेरियल, कौन सा ऐसा सेकेंड प्लान हो सकता है। तो ये सब हमें मैनेज करना पड़ेगा। सेकेंड है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ क्वालिटी, ऑफ राइट क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर क्या चाहता है, क्वालिटी चाहता होता है प्रोडक्ट के अंदर। और क्वालिटी कैसे मिलती है, जब आप प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हो। आप देखते हो कि कस्टमर को की जो कस्टमर के कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाते हो, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हो। तो राइट क्वालिटी का गुड्स और सर्विस जब आप प्रोवाइड करते हो तो आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपका मटेरियल बिक रहा है, ठीक है। तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी हमारा फाइनल गुड बनकर आए, वो अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। अगर बेकार निकल जाएगा तो आप ही का ही पैसा वेस्ट जाएगा। प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा है तो भी आपका पैसा वेस्ट जाएगा। तो राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। थर्ड हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए राइट क्वांटिटी में। अब राइट क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है और आपने बहुत ही बल्क में प्रोडक्ट बना के रख दिया और अब आप उसको बेचना आपको मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च टीम होती है, ठीक है, और जब मार्केट के अंदर बंदे होते हैं, आपके सेल्स के टीम के होते हैं, तो उनको इतना पता होता है कि कितनी हमारी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो इतना तो समझ लेते हैं। तो राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सरप्लस के बजाय आप शॉर्टेज कर रहे हो, कि मार्केट में डिमांड तो बहुत ज़्यादा है पर आपका क्या है, शॉर्टेज पड़ रहा है, मटीरियल ही आप बहुत कम कम करके बना रहे हो। तो ये भी नहीं करना। राइट क्वांटिटी में मतलब मार्केट के अंदर कमी ना पड़े, आपका कस्टमर इधर उधर ना जा पाए, इतना भी नहीं करना है। तो राइट क्वांटिटी में हमें बनाना है, अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है हमारा टू इंश्योर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने कम बजट के अंदर कितना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हो, ठीक है। तो जो आपके प्रोडक्ट को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, आपको ये देखना है कि ये कम से कम में हो। ऐसा भी नहीं है कि आप कम से कम के चक्कर में उसकी क्वालिटी गिरा दो, ये भी नहीं करना है, क्वालिटी नहीं गिराना है। बट यहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे बिजनेस के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में देखना पड़ेगा कि हम कितनी कम कॉस्ट के अंदर कितने अच्छे प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और उस पर कितना ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसके ऊपर 10 रुपये आ रही है और आप उसको मार्केट में, आपको पता है मैं 14 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकता हूँ, तो 4 रुपये के ऊपर आप क्या, और 4 रुपये के अंदर भी आप, मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको 10 बताई है, उस 4 रुपये में आपको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया या जो और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं वो भी लग जाएंगे, तो आप उसमें क्या मुनाफा कमाएंगे। तो ये इंश्योर करना कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने तक का बिक सकता है और मैं इस पे कितना मार्जिन कमा सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इक्विपमेंट एंड मशीन क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फैक्ट्री सेटअप करी, आपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करी। अब आपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप जो करी है उसमें आपका प्रोडक्शन करने में बहुत बड़ा रोल होता है मशीन्स और इक्विपमेंट का। और अगर यही बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी के होते हैं तो फिर क्या होगा, डिले होगा प्रोडक्शन में, आपका पैसा और ज़्यादा ख़राब होगा उनकी मेंटेनेंस में। तो ये हमेशा देखना कि जो आप प्रोडक्ट या प्रोडक्शन के लिए मशीन खरीद रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड की है, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रॉ मटेरियल है आपको चाहिए वो टाइमली आपको अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इंश्योर करना कि रॉ मटेरियल इतना भी अपने पास में जमा करके नहीं रख लेना है कि वो वेस्टेज में जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। और ऐसा भी नहीं हो कि जब हमको ज़रूरत पड़ रही है तो वो शॉर्टेज पड़ रहा है। तो ये बना के रखना, अवेलेबिलिटी उसकी बना के रखना कि कब कब ज़रूरत कितनी कितनी की पड़ सकती है, और अगर पीछे से उसकी शॉर्टेज हो रही है तो हम कहाँ से उसको लेकर आ सकते हैं, एक बैकअप प्लान बना के रखना। एंड थर्ड है हमारा, थर्ड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है एडुकेट एंड राइट मैन पावर। राइट मैन पावर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्लानिंग करनी है, जो उसको देख रेख करनी है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट के क्या नीड है, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, ये सब मैन पावर करता है। मैन पावर मतलब जो आपका स्टाफ है, जो आपका वर्कर है। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में, और राइट मतलब जो सही लोग हैं, अगर ये लोग नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही बेकार, प्रोसेस बहुत बेकार होगा, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज होगी, बहुत मटेरियल ख़राब होगा, पैसा ख़राब होगा। सही मैन पावर आपको सही गाइड करती है कि क्या काम किस टाइम पे कौन पर्सन कर सकता है, कितने समय में ख़त्म कर सकता है, कितने कम पैसे में ख़त्म कर सकता है। तो ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैन पावर का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करती हूँ, और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद एड्यू लाइफ टाइम।